एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट के हवाले से। और आज एशिया कप का जो मैच खेला गया दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में भारत और मुत्तहदा अरब अमारात की टीमों के दरमियान, उस मैच में भारतीय टीम ने बासानी 9 विकेटों से फतह हासिल की। भारत का नेट रन रेट भी बहुत अच्छा हो गया है और कल जिस तरीके से अफगानिस्तान ने हराया था हांगकांग चाइना को, उसमें भी अफगानिस्तान का जो नेट रन रेट था कल 4.7 हो गया। और वो ग्रुप चूंकि ग्रुप ऑफ डेथ कहलाता है कि अफगानिस्तान, उसके अलावा श्रीलंका, बांग्लादेश उस ग्रुप में शामिल है, तो वो नेट रन रेट बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। आमिर, आप क्या समझते हैं आज के इस मैच में जिस तरह से नेट रन रेट तो कहाँ चला गया है भारत का, तो इससे भी उनका मोरल बूस्ट होगा। लेकिन ये ग्रुप ऐसा है कि ओमान और यूएई और फिर पाकिस्तान, लेकिन जो आज इन्होंने किया है आके बैटिंग में, जो 60 रन इन्होंने 4.3 गेंदों के ऊपर किए, इन्होंने एक तरह का दूसरी टीमों के बॉलिंग अटैक्स के ऊपर थोड़ा सा फियर क्रिएट करने की कोशिश की है। और ये फियर जो क्रिएट किया उससे अब जो बैटिंग लाइनअप्स हैं उसके ऊपर प्रेशर आएगा कि अगर ये 4 ओवरों में 60 कर सकते हैं इन कंडीशंस में, तो 20 ओवर में कितना करेंगे, हम कितना टोटल करेंगे कि हम इनका मुकाबला कर सकें। आई थिंक ये इस प्रेशर में दूसरी टीमों को नहीं आना चाहिए। 20 जब ये पहले बैटिंग करने आएंगे, अभिषेक ने जिस तरह शॉटें मारी हैं, वो जब पहले बैटिंग करने आएंगे इस तरह की शॉटें नहीं मारेंगे, वो दूसरे तरीके से खेलेंगे। सो जो फेयर क्रिएट करने की कोशिश की है इंडिया ने, उसके ऊपर हमने ध्यान नहीं देना। स्पेशली पाकिस्तान टीम ने जो अपनी एबिलिटी है उसके मुताबिक खेल रहे हैं, उससे बियॉन्ड जाने की कोशिश की तो हम फंस जाएंगे। लेकिन खुर्रम, अगर आप देखें कि ये ग्रुप तो बहुत ही, अगर देखा जाए तो ये ऑब्वियस है कि पाकिस्तान और इंडिया ही क्वालिफाई कर सकते हैं। जैसे आज यूएई ने परफॉर्मेंस दी, हम समझ रहे थे यूएई बड़ी टफ अपोनेंट साबित होगी, ओमान भी। तो इस ग्रुप से तो फिर लगता तो यही है कि पाकिस्तान और इंडिया सुपर 4 के लिए क्वालिफाई करेंगे, अनटिल एंड अनलेस कोई बहुत बड़ा अपसेट ना हो जाए। नहीं, करना भी चाहिए। देखिए, फर्क तो है, हम किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहे हैं। हमारी और जो यूएई ने क्रिकेट आज भी खेली है और जिस तरह वो खेलते आ रहे हैं, फ़र्क है, ज़मीन आसमान का फ़र्क है, वो आपने मेंटेन रखना है। अगर आप यहाँ से भी इफ एंड बट वाले चक्कर में आ जाएंगे तो फिर बिल्कुल ही आपने फातिया पढ़ लें क्रिकेट पे। तो इस ग्रुप से तो इंडिया और पाकिस्तान ही दिख रहा है, उसमें कोई मुझे डाउट नहीं है। बाकी वही आपकी वाली बात की कोई अपसेट हो जाए तो अलग बात। मगर वो जो ग्रुप है ना, खासतौर बांग्लादेश, अफगानिस्तान और श्रीलंका, अच्छा श्रीलंका ऐसी टीम है जिसको हमेशा अंडर रेट किया था, तो थोड़ा सा वो एक सरप्राइज पैकेज रखते हैं जी। और एशिया कप में अच्छा उनका जो स्टैट्स है ना, बहुत अच्छे हैं, डिसेंट स्टैट्स हैं, तो वो सही है। अभी उनकी नए प्लेयरों का बंच है, मगर वो ऐसे केपेबल हैं, वो प्रेशर लेके खेलते हैं, क्योंकि उनको जो एक आमिर भाई मुस्तकिल एक पॉइंट रेस कर रहे हैं हर प्रोग्राम में, उनको ग्राफ्टिंग आती है, उनकी बेसिक बहुत नहीं श्रीलंकन्स की बात है, वो डिपेंड करते हैं स्ट्राइक रोटेट के ऊपर। जब वो सेट होते हैं फिर वो गियर शिफ्ट करते हैं। तो ऐसे प्लेयर, ऐसी टीमें बहुत डेंजरस होती हैं, वो नामों पे नहीं खेलती हैं, वो पार्टनरशिप्स लगाती हैं, वो बॉलिंग में हो या बैटिंग में हो। तो वो टीम थोड़ी सी, अब ये जब वो पहला मैच खेलेंगे तो वो दिखेगा डिफरेंस, और वो कंडीशंस को कोशिश करते हैं जल्द से जल्द रीड करें। लेकिन आमिर, आप क्या देखते हैं कि अफगानिस्तान की इस विक्ट्री के बाद आप समझते हैं जो अफगानिस्तान को फाइनल में शिकस्त हुई, तमाम चीज़ों को भुलाकर आप समझते हैं इस ग्रुप से अफगानिस्तान जा सकता है सुपर 4 के लिए, या बांग्लादेश और श्रीलंका उसे टफ टाइम दे सकते हैं? देखिए, अफगानिस्तान के इश्यूज तो हैं, बैटिंग के डेफिनेटली हैं। और अभी तक आप देखें कि फास्ट बॉलिंग जो उनका डिपार्टमेंट है वो कोई इतना अच्छा नहीं कर रहा। फारूकी भी किसी दिन बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग कर जाते हैं, किसी दिन बिल्कुल बैठ जाते हैं। सो नया बॉल अगर उनके बॉलर्स अच्छा करते हैं, वो स्पिनर्स के लिए एक अच्छा सेटअप करते हैं, तो फिर आके उनकी बॉलिंग जो है आपको डिफरेंट नज़र आती है। जब इनके फास्ट बॉलर कुछ नहीं कर पाते तो फिर ये आके फंसते हैं, और फिर पहले 2 बैट्समैन सिद्दीक और आप ज़ादरान की बात कर रहे हैं, इनके अलावा कोई ऐसा प्लेयर नहीं है जो इनिंग्स को आगे लेके जाएगा, इनिंग्स को आगे लेके जाएगा। सो आई थिंक ये टॉसअप होगा बांग्लादेश और अफगानिस्तान का। आई थिंक श्रीलंका जो है वो जा सकता है इन माय ओपिनियन। मेरी फर्स्ट चॉइस तो श्रीलंका ही है। उस ग्रुप में पहली टीम जो होगी ना क्वालिफाई की, वो श्रीलंका है। और दूसरी टीम, बिल्कुल सही आमिर भाई कह रहे हैं, उनकी बैटिंग का बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि आपके जो लड़के जिस तरह क्रिकेट खेल रहे हैं ना, बैट्समैन खासतौर, वो पेन नहीं ले रहे। जीतने का एक पेन होता है जो दिखता है। देखिए, सही है, छक्का मार के फिर उसने खड़ी कर दी। सर देखें इकबाल भाई, जब आप खेल, सही है आप पॉजिटिव इंटेंट से जा रहे हैं, मगर उसका मतलब ये थोड़ी है कि आप 6 की 6 गेंदों पे मारेंगे।
सामने जो टीमें आती हैं इंटरनेशनल मैच है, कोई लीग का मैच नहीं है कि आप एक बॉलर को पकड़ा और आपने उसको उड़ा के रख दिया। वो आप पे काम करके आते हैं। सही है, एग्जीक्यूशन में शायद आगे पीछे हो जाए, मगर मुझे ऐसा लग रहा है श्रीलंका और बांग्लादेश। आमिर, आप लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन रहे, सिद्दीकुल्लाह अतल को आपने कैसे देखा? अंडर 19 से आया और जिस तरीके से वो परफॉर्म कर रहा है, अपनी इनिंग्स को ग्राफ्ट करता है और स्ट्रोक्स भी ऐसे खेलता है कि वो रिस्टी स्ट्रोक्स और बाउंड्री लाइन के बाहर जाकर गिरते हैं। आप समझते हैं उसका फ्यूचर बड़ा ब्राइट है? देखिए, इनके जो चेयरमैन है मीर वाइस, उनके साथ मेरी गुफ्तगू हुई थी और उन्होंने कहा था कि हमारी क्रिकेट आगे और किस तरह जाएगी। तो उनको मैंने मशवरा यही दिया था कि आपके पास टैलेंटेड प्लेयर्स बहुत आते हैं, सिर्फ उनको जो है प्रॉपर सिखाना है कि इनिंग स्ट्रक्चर किस तरह करनी है। जरूरी नहीं है कि आपने गेंद को फाड़ना है, आप आराम आराम से खेल के भी, आप देखें आराम आराम से खेलते रहे। उनको पता था ज़ादरान जल्दी आउट हो गया, 2 जल्दी विकेटें गिर गई, वो इनिंग्स को लेके चलते रहे। जब उनको मौका मिला तो उन्होंने छक्के मार के एकदम से टर्न अराउंड कर दिया। सो इस तरह का उनके पास 5वें नंबर पे प्लेयर नहीं है। हाँ। सो इधर आके जो अफगानिस्तान की टीम है उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क जो है वो आ जाता है। खुर्रम, आप कैसे देखते हैं? आमिर ने बड़ी तो थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर इनकी पहले आ जाती है बैटिंग, क्योंकि अफगानिस्तान का मैंने थोड़ा सा उनके जो थोड़े 1.5-2 साल से अंडर प्रेशर होते हैं, पहले बैटिंग ये जीतते हैं अपनी बॉलिंग से। राशिद, नवीन, मुजीब, फिर वो करती है इनकी टीम, तो फिर ये आउट करेंगे ना? नहीं, इनकी बॉलिंग उन कंडीशंस में डेंजरस है, थ्रेटनिंग है ना। लेकिन अगर बैट्समैन करेंगे ऑन द बोर्ड, जिस तरह हांगकांग के खिलाफ 109 110 थे, वो तो आखिर में थोड़ा सा मैं डिफर करूंगा मंजूर से, वो इसलिए कि जब आप शारजा की बात करें, इन्होंने बहुत ज्यादा मैचेस शारजा खेले। अगर आप अबू धाबी की पिच करें, वहां पे इतना गेंद जो है वो तेजी से टर्न नहीं कर रहा। इवन नूर जो है वो मैनेज हो रहा है। सो अगर ये समझ रहे हैं कि हम बैटिंग के ऊपर, बॉलिंग के ऊपर मैचेस जीत जाएंगे, बड़ा मुश्किल हो जाएगा यहाँ पे। नहीं आमिर भाई, वो मैं ये बोलना चाह रहा था कि जिस तरह वो कंफर्टेबल है, वो उनका कंफर्ट जोन है कि हाँ भाई हमने ये कर लिया है, अब हम इस बॉलिंग से हम डिफेंड करेंगे। और सर्किल में अगर सामने वाली कोई भी टीम हो, 2 आउट हो जाते हैं ना, तो बैकफुट पे जाती है। लेकिन या दुबई की पिच पर ये इनके स्पिनर्स क्या कर सकते हैं? बोलना ना, बॉलर इनके वर्ल्ड क्लास हैं, राशिद खान, इवन मुजीब, नूर, फिर फिट नहीं है या वो खेल नहीं रहा। नहीं, देखिए प्रेशर के मैच में अगर वो फिट भी नहीं होगा तो टीम के स्क्वाड में है तो इतना तो होगा वो प्रेशर के मैच में खिलाएंगे। क्योंकि और खंबा भी आया था जिससे पाकिस्तान के खिलाफ आउट की, नहीं नूर के अलावा भी आया था शरफुद्दीन, अभी खेले हैं। उनके फारूकी हो गया या नवीन हो गया, ये ऐसे बॉलर हैं, ये इस बॉलिंग लाइन से जीतते आए। ये पहले कोशिश करेंगे, टॉस जीतेंगे, बैटिंग करेंगे, डिसेंट टोटल 140-45 तो करेंगे। 140 भी हो तो इनकी बॉलिंग ऐसी है कि ये पकड़ सकते हैं। मगर अगर इनकी आ गई पहले बॉलिंग, तो जो बैटिंग ही कर रहे हैं ना, मुझे नहीं पाकिस्तान का क्या स्ट्रॉन्ग पॉइंट नजर आता है आमिर आपको? बैटिंग तो हमारी बड़ी मायूस कुन है, जिस तरीके से फखर जमान के गिर्द रिवॉल्व कर रहे हैं। अगर वो खुदा न खास्ता जल्दी आउट हो जाता है तो आप समझते हैं कि हमारी टीम 160-170 करेगी दुबई की पिच पर? देखिए, मैं जिस तरह पाकिस्तान की, अगर आप ओवरऑल सारी टीम की आउटलुक की बात करें तो मैं समझता हूँ बॉलिंग तगड़ी है। आपने सही कहा कि कंसर्न है बैटिंग का, लेकिन उसका भी तरीकेकार है ना। उसका यह है कि आपने साइम अयूब को एक चैलेंज थ्रो करना है। देखिए, हमें सबको पता है कि अगर वो 5 ओवर बैटिंग कर लेता है तो उसके पास इतने स्ट्रोक्स हैं कि वो पाकिस्तान के लिए बड़ा अच्छा कर सकता है। आप उसको चैलेंज थ्रो करें कि भाई आज आपने इस मैच में हमें 20 ओवर खेल के देने। आप देखेंगे उनकी बैटिंग में कितना फर्क। लेकिन उससे बॉलिंग भी करा रहे हैं, उसकी अटेंशन डाइवर्ट नहीं हो रही, उसको ऑलराउंडर बना रहे हैं। देखें, ये वो एड ऑन है, ये आपके पास एक एडवांटेज है। वो समझता है मैं अच्छी थोड़ी बॉलिंग कर लूं, अगर 15-20 रन भी कर लूं तो मेरी जगह तो नहीं, ये फिर आपने एक गलत कल्चर क्रिएट करना शुरू कर दिया। आपने उनको यही बताना ना, हो चुका है कल्चर। नहीं, आप उसको ठीक भी तो कर सकते हैं ना। सो बेसिकली आपने जो प्लेयर आउट हो रहे हैं उनको कहना है कि भाई आपने मुझे चैलेंज थ्रो करा ना उनके लिए, थोड़ा सा डिफरेंट चैलेंज करो। और ये ऐसे प्लेयर, अगर साहबजादा फरहान की भी बात करते हैं,
ये अगर सेट हो जाए बॉलर इनको रोक नहीं सकते। मारना जब शुरू करेंगे, इस पर हम मजीद बात करेंगे। बहुत दिलचस्प टॉपिक है पाकिस्तान की क्रिकेट टीम के हवाले से। हम एक ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं और सायम अयूब के बारे में लोग कहते हैं कौवा चला हंस की चाल अपनी भूल गया, यानी कि उनसे इतनी बॉलिंग 4-4 ओवर पूरे कराते तो बैटिंग में वो जो उनमें पोटेंशियल नजर आया ऑस्ट्रेलिया के दौरे में या साउथ अफ्रीका के दौरे में, वैसी बैटिंग नहीं कर पा रहे सायम अयूब। इस पर भी बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। स्टे ट्यून्ड टू एक्सप्रेस न्यूज।